तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में हमारे बैड लक ऐसे थे कि रथ पुलिंग था नहीं कोरोना की वजह से। बाकी दर्शन वर्शन सब अच्छे से हुए हम लोग के। तो उसके बाद एक लेक्चर सुन रहा था, परसों हम लोग आने के बाद में एक लेक्चर सुन रहा था, विश्वरूप प्रभु करके है। उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया। वो बोलते हैं कि जब हम लोग किसी रथ यात्रा में जाते हैं जगन्नाथ की ना, तो 5 चीज़ें होती हैं। या तो 5 चीज़ कर लो या कोई भी एक चीज़ कर लो तो आपका भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। बता रहे थे पहली 5 चीज़ों में से पहली चीज़ क्या है कि रथ यात्रा के स्थान पे पहुंच के भगवान को रथ पे बैठे देखना। पहली चीज, अगर देख भी लिया दूर से भगवान को रथ में बैठे हैं तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। दूसरा, भगवान के सामने हमने से प्रणाम किया देख के तो निश्चित हो जाता है। तीसरा, भगवान को देख के नमस्कार किया। 3। चौथा, वो जो रथ की रस्सी खींचते हैं वो रस्सी को सिर्फ देखना, हाथ नहीं लगाना, चलेगा, सिर्फ वो रस्सी को देखना। और 5वां, वो रस्सी अगर मिले तो खींचना। ये 5 चीज या 5 में से कोई एक चीज भी अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को भगवत धाम जाना निश्चित, हमारा द्वार खुल जाता है भगवत धाम जाने के लिए। उसके बाद प्रयास तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रथ यात्रा में रस्सी खींचा फिर इधर हम लोग उल्टे सीधे काम करें, वैसा नहीं। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। देन हमारे पे डिपेंड करता है, फिर हमारे पे ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ रथ यात्रा के दर्शन करने से तो फायदा बहुत होता है। अगर भगवत धाम इस जन्म में नहीं भी जा पाए तो अगले जन्म में उसका सुनिश्चित होता है, क्योंकि भगवान फिर उस तरह से हमको अगला जन्म देते हैं, उस एनवायरनमेंट में देते हैं, उस सर्कमस्टांस में देते हैं, उन लोगों के बीच देते हैं जहां से हमारी भक्ति आगे बढ़े। तो ये तो पक्की बात है, भगवान के दर्शन करने से लाभ तो होता ही है। तो आप अभी माता जी आई नहीं, इमरती माता जी, उन्होंने तो भजन भी किया उधर, 2-3 भजन भी गाए, संगीता माता जी ने भी गाया, मेरे लाल ने भी गाया उधर भगवान। तो एक बार इन सब के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज हम लोग भगवत गीता वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोग ने रोकी थी, आमुख पे। एक रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ता है ना भगवत गीता, अच्छा मैंने बोला था टेस्ट है, इसको देख के याद आ गया, पूछना पड़ेगा, अभी तो पूछना ही पड़ेगा। बच्ची लेकर आई तो पूछना पड़ेगा, मेरे तो ध्यान से भी निकल गया। अच्छा, उस दिन जो अभी उन्होंने लाई है पेपर तो याद आ गया मुझे। याद है? अच्छा, तो मैं 10 क्वेश्चन से पूछूंगा, ओनली 10 क्वेश्चन। जब भगवान राजमहल, अपने जो महल के ऊपर खड़े थे, तो पीछे से हाथ किसने रखा था? उद्धव। भगवान कृष्ण के रथ में कितने पहिए होते हैं? 60। उनके रथ का नाम क्या है? भगवान कृष्ण के रथ का नाम क्या है? वेरी गुड। सुभद्रा मैया के रथ का नाम क्या है? कितनी लकड़ियां लगती हैं सुभद्रा मैया के रथ में? 5? 592। 592 सुभद्रा मैया के हैं। और बलदेव के रथ में 763, 19-20 है। और भगवान कृष्ण के रथ में लगते हैं
832, उधर 832, 532 नहीं है, उधर 592 है। बलदेव के रथ को क्या बोलते हैं, नाम उनका? तालध्वज। ये पूरा पढ़ाई करके आई है बरोबर। गुड गुड, याद करके आए ये पूरा। अच्छा है, गुड गुड, इंटरेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, भगवान कृष्ण का रथ जो जगन्नाथ का रथ है उसका कलर क्या है? रेड येलो। रेड एंड येलो। क्या था? अच्छा, ये लोग रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ मिले थे वो लोग भगवान को 100 साल के बाद? कुरुक्षेत्र में मिले थे। फिर और क्या था पूछने जैसा? अच्छा, इनके हर रथ में घोड़े कितने होते हैं? 4। भगवान कृष्ण के घोड़ा कौन सा कलर का होता है उनके रथ का? वाइट। सुभद्रा मैया का रथ का कलर क्या होता है? रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक, वेरी गुड। चलो, मतलब उस दिन का बोलना सफल है, क्योंकि ये हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी कहीं जाएं, कुछ पूछे, कोई बोले तो वी शुड ध्यान। अच्छा, उनके रस्सी को क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण के रथ के रस्सी को क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण के जो रथ खींचते हैं उसकी रस्सी का? शंखचूड़ा। गुड गुड, वेरी गुड। उसको प्रसाद में 2 स्वीट देना। लगभग तो हो जाएगा यहाँ पे। और बलदेव के रथ को? बसुकी। और सुभद्रा मैया के? स्वर्णचूड़ा। ओके, तो अभी हम लोग भगवत गीता स्टार्ट करें। थैंक यू कि आप लोग सब ने याद रखा इस चीज़ को, खास करके बच्ची ने। उसको इसके लिए प्रसाद में 2 स्वीट मिलेंगे। तो तेरी बहन किधर है? वो नहीं आई, छोटी वाली? अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ता है ना जरा जोर से पढ़िएगा प्लीज। हम लोग कहाँ थे? आमुख में थे, लेकिन ये पैराग्राफ में थे ना। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य, वहीं से स्टार्ट होगा ना? तो कौन स्टार्ट? आप स्टार्ट कीजिए, जोर से पढ़िएगा। यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अरियार अर्थात प्रत्येक 8 करोड़ 60 लाख 8 करोड़ 60 लाख वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। तो यहाँ पे भगवान भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन। जिज्ञासु किसको बोलते हैं? जिसकी इच्छा है जानने की, इंक्विजिटिव इंग्लिश में बोलते हैं। जिसको इंटरेस्ट है कुछ जानने के लिए उसको बोलते हैं जिज्ञासु। तो उन बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य के मार्गदर्शन करना है जिसके लिए कृष्ण इस धरती पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन कितना है? 8 करोड़ 60 लाख साल पृथ्वी के, उसका एक दिन है ब्रह्मा का।
ठीक है। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। उसी उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? आज जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग की भगवत गीता के एक फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कशन किया था कि बहुत सारी भगवत गीताएं हैं मार्केट में, 5000 से भी ऊपर कमेंट्रीज है, 5000 से भी ऊपर होगी, कम तो नहीं होगी, इतनी सारी कमेंट्रीज है। लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं तो जो भगवत गीता प्रभुपाद ने लिखी है उसका जितना सेल हो रहा है कहीं पे भी नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद ने एक्चुअल में जो कृष्ण संदेश देना चाहते थे वही हम तक पहुंचाया है, बिना किसी मिलावट के। अपने मनमाने ढंग से उस श्लोक का व्याख्या करना, मीनिंग्स लिखना, वो सब नहीं किया है उन्होंने। एज इट इज, इसके लिए भगवत गीता यथारूप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एज इट इज, कि जैसा भगवान को हम तक संदेश पहुंचाना था उन्होंने वैसा ही भगवत गीता का उपदेश अपने भगवत गीता में लिखा है। इसलिए ये गीता पढ़ने के बाद प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि जो भी मेरी भगवत गीता का एक पन्ना भी पढ़ लेगा, पूरी भगवत गीता नहीं भी पढ़े, अगर एक पन्ना भी पढ़ लेगा तो वो अवश्य ही भक्त बनेगा, चाहे इस जन्म में नहीं बने और वो बनेगा जरूर। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक बार प्रभुपाद, ये मैं भगवत गीता पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इवन जब महाप्रसाद खाते हैं ना, भगवान का जो प्रसाद खाते हैं, और वो भी किसी वैष्णवों का झूठा, उसको उच्छिष्ट बोलते हैं। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? चरणामृत। किसका चरणामृत? वैष्णवों के चरण का अमृत। मतलब अगर कोई वैष्णव हमारे घर आते हैं और उनका हम चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण धोते हैं, और उस जल को अगर हम लोग पीते हैं तो उसको बोलते हैं चरणामृत। जैसे हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं और बाद में वो जल ग्रहण करते हैं तो वो हो गया चरणामृत। क्योंकि भगवान को निलाने, अभिषेक के वक्त, निलाते वक्त पूरी उनकी बॉडी को टच करके जो निकलता है जल, वो उनको चरणों को भी छू के निकलता है, इसके लिए उसको चरणामृत बोलते हैं। दूसरा है चरण धूलि। अगर किसी वैष्णव की चरण धूलि हम लोग ने सर पे लगा ली। और तीसरा है किसी वैष्णव का उच्छिष्ट खाना। उच्छिष्ट मतलब झूठा। अगर ये 3 चीज में से तीनों चीज अगर मिल जाए तो बढ़िया ही है, लेकिन अगर 3 चीज में से किसी एक चीज को किसी एक भी बार अपने जीवन काल में कर लिया है तो उसका भक्त बनना सुनिश्चित है। उसका उदाहरण है, जब प्रभुपाद एक बार सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रहे थे फ्लाइट में, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क फ्लाइट में जा रहे थे, तो कुरमुरा होता है ना जो हम लोग भेल में खाते हैं, कुरमुरा, तो वो कुरमुरा सेव का प्रसाद भगवान को भोग लगाया होगा। तो प्रभुपाद फ्लाइट का तो कुछ खाते ही नहीं थे, तो उनके जो डिसाइपल थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद को, फ्लाइट में है तो दिया खाने के लिए प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद खा रहे थे। अभी वहां पे जो एयर होस्टेस थी उसने देखा कि प्रभुपाद क्या खा रहे हैं, तो उसने जाके क्या किया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, सीधा प्रभुपाद जो खा रहे थे वो प्लेट में हाथ डाल के खा लिए। वो एयर होस्टेस ने, तो जो आसपास के जो उनके शिष्य थे वो भड़क गए, मतलब वो गर्म हो गए कि ये क्या कर रही है तू। उसको पूछा, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे उच्छिष्ट नहीं खा सकते, ऐसे किसी का झूठा नहीं खा सकते। प्रभुपाद ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। प्रभुपाद ने छोड़, मतलब लाइटली लेके उस बात को छोड़ दिया कि इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा, छोड़ो। तो बाद में हो गया सब कुछ। और यकीन मानो प्रभुपाद तब तक तो फिर परलोक, अपने पृथ्वी छोड़ के अपने गोलोक चले गए थे। उसके कुछ 1977 में प्रभुपाद गोलोक वापस चले गए, और ये घटना हुई 1973 में। 1977 में प्रभुपाद चले गए गोलोक, और ये घटना हुई 1994 में, जब कुछ शिष्य साउथ अफ्रीका के इंटीरियर में प्रचार कर रहे थे, तो उनको किसी एक घर से हरे कृष्ण की धुन आ रही थी।
तो उन्होंने सोचा कि इतने इंटीरियर में यहाँ पे तो प्रचार स्टार्ट भी नहीं किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे कौन है। तो जब वो धुन को सुनते सुनते उस घर तक पहुंचे तो वही एयर होस्टेस, सिर्फ उसके घर में प्रभुपाद का फोटो है, प्रभुपाद के फोटो के सामने वो भक्ति कर रही है। मतलब ये है प्रसाद की महिमा कि अगर किसी वैष्णव का उच्चिष्ट भी खाते हैं ना तो उसमें हमारा डेफिनेटली उद्धार होता है। आज अगर रिंकी को तो शायद पता होगा, इतनी बार आई है, तो उच्चिष्ट खाने के लिए कितने मरते सब लोग। झूठा लाओ भाई किसी का, तो उससे क्या तो हमारा भी प्यूरिफिकेशन होता है। उसमें हम लोग देखते नहीं कि कौन है, क्या है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, कुछ नहीं। वैष्णव है दैट इज इंपॉर्टेंट। जो वैष्णव है मतलब उसका उच्चिष्ट आंख बंद करके भी खा सकते। जहां तक जगन्नाथ की मैं महिमा बता रहा हूं, जगन्नाथ पुरी में जो जगन्नाथ को भोग लगता है, जो जगन्नाथ को भोग लगने के बाद जो वितरण होता है प्रसाद, उसकी महानता तो इतनी बड़ी है कि अगर कोई ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, अगर कोई ब्राह्मण देख ले कि किसी कुत्ते के मुंह में जगन्नाथ का प्रसाद है तो उसको भी छीन के वो खा सकता है। ये जगन्नाथ का प्रसाद की महिमा है। एक ब्राह्मण कुत्ते के मुंह से छीन के भी प्रसाद खा सकता है, इतना महिमा है जगन्नाथ के प्रसाद की। तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे हम लोग इसी को कि भगवत गीता को समझने के लिए हमको इसके अर्थ को समझना चाहिए, और इसके अर्थ को समझने के लिए हमको प्रॉपर जो वक्ता है वो वक्ता किससे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है, आज अगर हम लोग गलत संगत में पड़ गए, आज हम लोग देखते हैं कितने बोगस पाखंडी गुरु हैं, देखते हैं हम लोग, अगर उन लोग के पीछे हम भी चलते हैं, उनके फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो कभी ना कभी ये तो सुनिश्चित है कि वो तो नर्क में जाएंगे ही जाएंगे, साथ में हमको भी लेके जाएंगे, ये तो गारंटी है। अभी हम बोलेंगे नर्क है या नहीं, किसको पता है? ये क्वेश्चन आ सकता है ना, किसने देखा है? सिंपल कैलकुलेशन है। आज हम इतना अच्छा फ्लैट लेते हैं तो लैट्रिन बाथरूम होता है कि नहीं? होता है। इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई है तो पनिशमेंट देने के लिए जेल होता है कि नहीं? तो भगवान तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे तो कहीं कहीं गुना ज्यादा बुद्धिमान है। तो उन्होंने कोई ऐसा चीज बनाया नहीं होगा कि भाई जो मेरे भगवत गीता या धर्म का पालन नहीं करे उनको सजा नहीं होगी, ऐसा भगवान छोड़ देंगे? जो इतना सोच के हर चीज लाखों साल पहले पृथ्वी पे जो बनाई है, पृथ्वी के अंदर जो डाली हुई चीजें आज हम लोग मनुष्य जीवन में यूज कर रहे हैं, उन्होंने उतने साल पहले पृथ्वी बना के रखी हुई है। तो भगवान इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि भाई, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि अगर कोई नहीं समझते हैं, कोई नहीं इसको फॉलो करते हैं तो उनको पनिशमेंट होना चाहिए। भगवान तो सोचते ही होंगे इस बात को। तो कहीं ना कहीं नर्क तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज हम सादे एक मनुष्य, इतने छोटे मनुष्य बुद्धि में हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर घर में बच्चा कुछ नहीं समझता है तो पनिशमेंट देते हैं। इतनी छोटी बुद्धि हमारी है, उसमें भी हम ये सोचते हैं कि अगर घर में बच्चा को नहीं समझता तो उनको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, जरूरत पड़ने पे तो थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो क्या भगवान नहीं करेंगे ये? इसके लिए हमको कभी भी कुछ भी चीज ग्रहण करते हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि हम किस सोर्स से सुन रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, जो वक्ता है उसके बारे में डिटेल निकालना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। आज साधारण हम लोग छोटे बच्चे को अगर हम लोग स्कूल में एडमिट करना चाहते हैं तो हम लोग कितना पूछते हैं सवाल, 4 जगह पे इंक्वायरी करते हैं कि भाई स्कूल कैसा है, टीचिंग कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, स्कूल के टाइमिंग क्या है, और क्या क्या देते हैं स्कूल में, खाना प्रसाद कुछ भी देते हैं, खिलाता है बच्चे को। नर्सरी के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो जब इतने छोटे से एक एडमिशन के लिए हम लोग बच्चे का इतना सारा इंक्वायरी करते हैं, तो जब हम लोग किसी गुरु को चुनते हैं तो यह क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम जाने उसके बारे में? आंख बंद करके किसी को गुरु एक्सेप्ट करना मतलब हम भी अंधे कुएं में गिरते हैं।
ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे जीवन का प्रश्न है, हमारे जीवन का प्रश्न है, क्योंकि हम जो सीखेंगे वही हम बच्चों को सिखाएंगे बाद में। तो अगर प्रामाणिक सोर्स नहीं है, प्रामाणिक हमारे पास सोर्स नहीं होने से क्या होगा, हम भी गलत सीखेंगे और हम आगे भी गलत सिखाएंगे। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बताया था कि संस्कृत के एक वर्ड के अनेक मीनिंग है, एक दो मीनिंग नहीं है। संस्कृत का एक वर्ड है, एक शब्द अगर है संस्कृत का तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो आपको उस समय एक प्रामाणिक वक्ता होना चाहिए जो उस अर्थ का उस श्लोक के अंदर उसी मीनिंग को दोहराए जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, ना कि इस एक अर्थ का, एक श्लोक का, एक वर्ड का अलग मीनिंग है तो अलग, जहां पे वो अलग वर्ड डाल दिया वो मीनिंग पूरा उस श्लोक का चेंज हो गया। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है फिर, और अपराध होने से क्या होता है, नरक में जाना पड़ता है। वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में फॉलोअर्स को भी लेके जाएगा। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी संस्था से हो, अगर वो गलत है तो वो गलत ही है। उसमें हम लोग ये नहीं सोचते अरे उसके तो लाखों फॉलोअर्स हैं, तो उसमें बड़ा बात क्या है, फॉलोअर्स होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। एक शिक्षाष्टकम करके चैतन्य महाप्रभु का 8 श्लोक दिया है, उसमें उनका जो 6ठा श्लोक है उसमें बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है। इसका मतलब क्या हुआ, न धन चाहिए, न जन चाहिए, जन मतलब मेरे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, न सुंदरीम चाहिए, न मेरे को कोई सुंदर स्त्री चाहिए, न कविताम वा जगदीश काम है। कविताम वा मतलब जो बातों को एकदम मीठे, इतने सारे मतलब शहद गिरेगा उतना मीठा बोलते हैं, बोलने में इतने पटु होते हैं वो लोग, अंदर कुछ नहीं है भगवान के लिए प्रेम, लेकिन अंदर से ऊपर से इतने पटु होते हैं, इतने ब्यूटीफुली बोलते हैं वो लोग, उसको इतना अच्छा श्रृंगार करके बोलते हैं कि आदमी झांसे में आ जाता है, क्या बोलता है ये। तो उसको बोलते हैं कविताम वा, कविता बना देता है भगवान के इस पे, वो अच्छी अच्छी एक से कविता बना देता है, तो वह सामने वक्ता को भी लगता है अरे बहुत अच्छा वक्ता है ये, तो इसको सुनना चाहिए। जैसे लाल गोविंद प्रभु का एक लेक्चर है, उसमें मैंने एक स्टोरी सुना था। बोलते हैं एक वक्ता था, ऐसे ही बहुत ही अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा मतलब जबरदस्त वक्ता, और उसका उनका ये प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, कहीं पे भी जाते हैं तो मतलब हजारों की संख्या में भीड़ में आते हैं उनका नाम सुन के। तो एक बार क्या हुआ, उनकी वाइफ ने कभी भी उनका लेक्चर सुना ही नहीं था, क्योंकि वो अपने गांव छोड़ के हर जगह पे लेक्चर करते थे, तो ये जा नहीं पाती थी, कोई भी कारण होगा। अभी एक बार क्या हुआ, अनायासी उन्हीं के गांव में उनका प्रवचन होने वाला था। तो सब जितनी भी उधर की उनकी वाइफ की जो फ्रेंड्स थी, सहेलियां थी, उन्होंने बोला आपने भाभी जी आपने कभी तो सुना नहीं उनका लेक्चर अपने पति देव का, कभी आज तो सुनिए, आज तो गांव में ही आपको कहीं जाना भी नहीं है। तो बोली हाँ ठीक है, मैं काम करती हूँ, सारा काम फटाफट निपटाती हूँ और फिर मैं भी आ जाती हूँ प्रवचन सुनने के लिए। तो चले गए, सब अपना अपना काम सल्टाया, प्रसाद वसाद सब बना दिया, सब उनके पति के लिए भी बनाया, खाना वाना सब बना के चले गए लेक्चर सुनने के लिए। और ये लेक्चर दे रहे, प्रवचन दे रहे, प्रवचन में ये बोल रहे हैं अच्छी अच्छी एकदम फ्लावरी बात बोल रहे हैं, ये वो सब बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमको सात्विक खाना चाहिए, सात्विक खाने में प्याज लहसुन भी नहीं खाने चाहिए, तब जाके उसका भगवान खुश होते हैं, भगवान को अच्छा लगता है करके वो। तो जो बैठी थी उधर उसकी वाइफ, वो तुरंत उठ के भाग गई। जैसे लेक्चर सुना वो तुरंत उठ के वहाँ से निकल के घर गई, पूरा खाना फेंका उसने, खाना जितना बनाया था पूरा फेंक दिया और एकदम फ्रेश खाना अच्छे से वापस बनाया। तो ये भाई साहब का लेक्चर खत्म हुआ, प्रवचन खत्म हुआ, थोड़ा टाइम लग गया, फिर उधर बातचीत करके घर पहुँचे। बीवी को बोला भाई खाना लगा, खाना लगाया, जैसे ही पहला कोर अंदर खाया फेंक दिया, थूक दिया सब। तो क्या बनाया खाना तूने आज? तो क्या हुआ, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, तो आप मुझे क्षमा कर। क्यों, क्या हुआ? बोलते इतने दिन मुझे पता नहीं था, मैं तो प्याज लहसुन का तड़का लगा के इतने दिन से बना रही हूँ खाना,
आपने कभी मेरे को बताया नहीं कि ऐसा ऐसा है, तो मैं तो रोज़ बना देंगे, लेकिन आज आपका मैंने लेक्चर सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं इतने दिन से आपको ऐसा खाना खिला रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज़। बोलता है वो सब बाहर वालों के लिए, मेरे लिए तू डबल तड़का डाल प्यार लहसुन का भाई, मेरे लिए डबल डाल। तो ये है बोगस। तो जो जो प्रचार करते हैं ना, वो आचार भी करना चाहिए, तब जाके उसका असर पड़ता है, वरना वो तो जाएगा ही जाएगा नरक में, हम भी जाएंगे। तो ऐसे बोलने वाले बहुत है, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन आचार खुद पे कुछ नहीं करते। वैसा नहीं होना चाहिए। भले कम बोलने वाला हो या उसको वो अच्छा वक्ता न भी हो, शायद अच्छा न भी बोलता हो, लेकिन अगर वो अच्छे से अपना आचार करता है, अपने जीवन में उस चीजों को उतारता है अच्छे से, तो डेफिनेटली भगवान और प्रभुपाद उसकी रक्षा करेंगे। उसके बोलने का असर होगा ही होगा लोगों पे, भले वो अच्छा बोल भी नहीं रहा हो, लेकिन अगर वो शुद्ध है, अपने विचारों में शुद्ध है, अपने बिहेवियर में शुद्ध है, तो उसका असर लोगों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वो चाहे कितना भी कम बोलता हो, उसके लिए कोई फ्लावरी सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है, बड़ा चढ़ा के बोलना, एकदम खूबसूरती से बोलना, कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो आपके दिल तक पहुंचे, उद्देश्य ये होना चाहिए, और वो पहुंच के आप अपने जीवन में उतारें। दैट इज इट। वो उतना बहुत हो गया। इसके लिए यहां पे प्रभुपाद बहुत जोर दे के क्या बोल रहे हैं कि समझने का कोई अर्थ नहीं है। अगर बिना भगवान के जो उनका संदेश को अगर हम लोग नहीं समझ सकते एक वक्ता के मुंह से, तो ऐसे संदेश को सुनने का कोई अर्थ नहीं है। इट्स ऑल यूजलेस। ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं, भगवान ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को भगवत गीता की। यह है श्लोक क्रमांक 4.1। अगर आप 4.1 देखो, भगवत गीता का 4थे अध्याय का पहला श्लोक देखेंगे, तो उसमें भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रत्यवायो न विद्यते। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाके अब्रवीत। 4.1 श्लोक अगर आप देखेंगे तो इसमें भगवान बोलते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहम अव्ययम। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 12 करोड़ साल पहले भगवान ने ये भगवत गीता बोली है सूर्यदेव। उस टाइम पे सूर्यदेव का नाम क्या था, विवस्वान। विवस्वान, सूर्य एक गोला है, उस गोले का एक देवता होता है। उस गोले का एक देवता, हर एक चीज का देवता होता है। तो सूर्यदेव का देवता है विवस्वान। भगवान ने 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को बोली थी। चलते चलते आया नीचे, फिर विवस्वान ने मनु को बताया 20 लाख साल पहले। उनके डिसाइपल्स 20 लाख साल पहले मनु को बताया। मनु ने बताया उसके उत्तराधिकारी को, इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु के बाद अनेक राजा आए, रघु, ये सब राजा आए, और धीरे धीरे करते भगवत गीता लुप्त हो गई। समय चलते हम लोग देखते हैं बहुत बार, समय चलते, काल चलते कुछ चीजें लुप्त हो जाती है। तो वैसे भगवत गीता भी लुप्त हो गई। अभी अर्जुन को फिर से माध्यम बनाया भगवान ने भगवत गीता बोलने के लिए। और ऐसा नहीं कि अर्जुन को भगवत गीता भगवान ने पहली बार बताई है। सब लोग बोलते हैं भगवत गीता तो 5000 साल पहले थी, पृथ्वी तो उसके पहले से भी है, तो भगवत गीता तब तो थी नहीं। भगवत गीता तब भी थी, लेकिन क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लुप्त हो गई थी, अर्जुन को फिर से माध्यम बना के भगवत गीता बोली गई थी। ठीक है। और हमको उसी तरह भगवत गीता समझना होगा जिस तरह अर्जुन ने समझी थी। भगवत गीता समझने के लिए अगर हम भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो श्लोक क्रमांक आएगा 2.7, 2.7 एक श्लोका है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव।
यहाँ पे यह श्लोका है जहाँ पे अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मैं मेरा कर्तव्य भूल चुका हूँ, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवत गीता बोली का है, युद्ध क्षेत्र में बोली है ना, युद्ध भूमि के बीच में बोली है। तो वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। भगवान बोलते हैं क्यों? को बोलते हैं मेरे सामने मेरे अपने हैं, मेरे परदादा जी है, मेरे चाचा है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं। मैं उन सब के सामने युद्ध क्यों करूं? अगर कर भी लूं तो मुझे हासिल क्या होगा? तो वो तब ये श्लोका बोलते 2.7 में, मैं मेरे सारे कर्तव्यों को भूल चुका हूं, अभी मेरे लिए क्या अच्छा है ये आप ही मुझे बताइए। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। शिष्यस्त अहम, मैं अभी आपका शिष्य हूं, आपका भक्त हूं, और अभी आपका मैं शिष्य हूं। मैं पूरी शरण में आ रहा हूं आपकी, अभी आप ही कृपा मुझे बताइए, कृपा करके। जब तक कोई गुरु की शरण नहीं लेता है, कोई, इसका मतलब यह होता है कि अगर हमको कुछ सीखना है तो गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। जब तक हम गुरु की, जैसे हम लोग स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी टीचर्स तो गुरु ही है, तब तक हम क्या सीखते हैं? घर में बच्चा जितना भी सीखेगा लेकिन उतनी सीरियसली वो सीख नहीं पाएगा जितना वो स्कूल में सीखता है। घर में इतना वो सीरियसली पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि हर चीज का हर जगह होता है। पढ़ाई का जगह है स्कूल, तो स्कूल में ही बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। क्यों? वहां पे इसके लिए यूनिफॉर्म देते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक तरीके से बच्चे दिखने चाहिए, वो तो है ही है, पर उसका मेन उद्देश्य क्या है कि गरीब हो अमीर हो सब एक से दिखें। इसके लिए यूनिफॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि सबको एक कलर में दे दिया तो आ गए। उसका मेन उद्देश्य है कि कहीं वहां पे ऊंच और नीच का सवाल खड़ा ना हो। भाई जो कपड़े मैंने पहने वही तूने पहने, वो एक समानता लाने के लिए यूनिफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो हमको भी जब भगवत गीता समझनी है तो अर्जुन की तरह समझना चाहिए, जिसने अर्जुन जैसे ग्रहण किया है भगवत गीता को, कि 45 मिनट की भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। इतने सारे उसके जो मन में डाउट्स थे, शंका थी, सब 45 मिनट भगवत गीता बोली गई है उस समय। वो 45 मिनट में उसका सारे जितने भी डाउट्स थे, शंका थी, सब निकल गई। ये इसलिए हुआ कि उसने पूरी भगवत गीता को ध्यान से सुना है। भगवान क्या कहना चाहते हैं उसके पूरे वो जड़ तक गया है, सुना है अच्छी तरह से, और फिर सुन के अपने जीवन में उतारा है। जब तक आप सुन के भगवत गीता को अपने जीवन में नहीं उतारते हो तो वो सुनने का कोई महत्व नहीं है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लिसन। सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन के अपने जीवन में उतारना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। आज हम लोग आजकल के लड़के देखते हैं ना, लड़के हो या लड़कियां हो, फिल्म स्टारों को देख के सारा उतारते अपने जीवन में भी। पंक स्टाइल, बाल स्पाइक रखते हैं कांटे जैसे ऊपर, साइड में बाल नहीं है, इतने बाल रखते हैं, तो ये जीवन में उतार रहे हैं हम लोग। तो कोई ना कोई आइडल है सामने, उसको देख के हम जीवन में उतारते हैं। तो वैसे ही भगवत गीता देख के सुन के अगर हम लोग जीवन में नहीं उतारते हैं तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि भगवत गीता इस जगत का मैनुअल है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी चीज खरीदते तो एक पुस्तक आती है कि उसको कैसे चलाया जाए। तो ये भगवत गीता जब भगवान ने बनाई, ये पृथ्वी तो दी है कि इसको इस तरह से जियो, लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं कि इसको खोलते नहीं है, पड़ी रहती है ऐसे। तो एक आज लेक्चर सुन रहा था मैंने, वो माता जी बोल रही थी, एक प्रभु ने बोला कि मैं कभी भगवत गीता है ना ऐसा पकड़ता हूँ, लाल कपड़े में बांध के रखा है लपेट के, और रोज ऐसा उठाता हूँ, ऐसा करके फिर रख देता हूँ। तो माता जी ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? बोलते मैं खोलूंगा तो पेज खराब हो जाएगा उसका।
अभी ऐसे ऐसे तो आंसर मिलते हैं, क्या बोले। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है लेकिन बात बहुत करते हैं, प्रश्न बहुत पूछते हैं। एक आज माता जी का लेक्चर सुन रहा था, निताई सेवानी माता जी का, तो एक क्वेश्चन क्या पूछता मालूम, एक लेडी थी, वो ईमेल में क्वेश्चन क्या पूछती है उनको कि सोनी टीवी पे जो महाभारत आ रहा है ना उसमें तो ऐसा दिखाया है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। अब इसका क्या जवाब दें। अरे वो सीरियल है, वो लोग को टीआरपी चाहिए, वो लोग ड्रामाटाइज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे नहीं उसमें तो ऐसा दिखाया था। अभी बी.आर. चोपड़ा सही या भगवत गीता सही, ये अभी डाउट है। मतलब हम लोग की बुद्धि ऐसी हो गई है, हमको प्रॉपर सोर्स पता ही नहीं है कि किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए, हमको यही नहीं पता। टीवी में रामानंद सागर ने रामायण दिखा दिया तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, भाई उसमें तो ऐसा दिखाया था, रामायण में तो दूसरा ही कुछ लिखा है। समझना चाहिए कि भाई वो एक टीवी सीरियल है, उनको पैसा कमाना है, तो वो लोग थोड़ा ड्रामेटाइज करेंगे, थोड़ा अपना मसाला डालेंगे, तब तो लोग देखेंगे। एकदम सीधा साधा फ्लैट दिखाएंगे तो ठीक है, देख लिया, हो गया, खत्म। टीआरपी, एडवर्टाइज कहां से मिलेगी उसमें इतनी, ये लोग को समझना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कभी कभी, भगवान ने राधा से शादी क्यों नहीं की। अबे नहीं कि भाई तू तेरी शादी संभाल, अपनी शादी के तो ठिकाने हैं नहीं, भगवान की शादी के पीछे पड़ा है, क्यों पूछना है। उन्होंने 16,108 शादी की, क्यों। अभी उसको ये तकलीफ नहीं है कि 16,108 उसने 108 भगवान ने की है, मैंने क्यों नहीं की, वो उसको तकलीफ है, मैंने एक ही क्यों की है, प्रॉब्लम उसको ये है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। अरे वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला है भाई, पूरी सृष्टि उनकी। अच्छा उन्होंने की है तो किस कारण से की है, उस कारण को तो जानो। कितने दानवों को मार के उनकी जो बेटियां थी वो निस्सहाय हो गई, उनको कोई देखने वाला नहीं था। वैसे लोगों से, वैसे औरतों से शादी की है भगवान ने। हम करते हैं, हम तो ऐश के लिए करते हैं शादी, भगवान ने उसके लिए थोड़ी ना शादी की। ये लोग को कब समझ में आएगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आदमी सोचता है यार इससे तो भगवत गीता ना पढ़ा वही अच्छा है। लोग को मतलब वक्ता थक जाता है। तो हमको कभी भी सोच समझ के प्रश्न पूछने चाहिए। अर्जुन ने जितने क्वेश्चन किए, उनके मन के डाउट्स थे वो एकदम जेन्युइन डाउट्स थे। तो हमको भी प्रश्न जब हम लोग पूछते हैं तो जेन्युइन प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे ही किसी की बात में आके कुछ पूछ लिया, ठीक है, आंसर तो देखो एज ए वक्ता उसको देना ही पड़ेगा, बट देन क्या होता है, हमको हमारी बुद्धि का प्रदर्शन होता है कि हम किस लेवल के सोच रहे हैं। वक्ता तो आंसर देगा ही देगा, उसका तो काम है, मैं क्वेश्चन पूछा तो आंसर देना ही पड़ेगा। बट थिंग इज दैट उसमें क्या होगा कि बुद्धि का प्रदर्शन होता है कि तुम कितना भगवत गीता को किस तरह से सोच रहे हो, भगवान को किस तरह से ले रहे हो। भगवान ने, एक था प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद का मतलब ऐसे ही डिसाइपल को तंग कर रहा था एक आदमी, प्रभुपाद के पास आया। प्रभुपाद को बोलता है, प्रभुपाद मुझे लग रहा है कि मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद को बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर भगवान आ गए हैं। बोला अच्छा, बोलता मुझे रासलीला करनी है भगवान के जैसे, मुझे भी रासलीला करनी है। भगवान बोला ठीक है, तू रासलीला तो कर, लेकिन पहले गोवर्धन तो उठा, पहले गोवर्धन तो उठा के दिखा। 7 दिन 7 रात तक। गोवर्धन का हाइट कितना था पर्वत का, कोई अंदाजा लगा सकता है? 8 लाख किलोमीटर उसका हाइट। कितना? 8 लाख किलोमीटर आकाश को भेद के ऊपर जाता था, उसको भगवान ने ऐसे उठाया है, वो भी 7 दिन 7 रात तक। आज हम लोग जो गोवर्धन देखते हैं बहुत छोटा है, रीजन क्या है? हम लोग उस दिन जब लीला बोल रहा था मैं रथ यात्रा की, तो एक चीज मैंने मिस कर दिया है बोलना आप लोग को। राधा रानी का प्रेम इतना अगाध था भगवान के लिए, जब उद्धव गया मिलने
बताया था ना मैंने, उद्धव गए मिलने के लिए। उद्धव ने सारी गोपियों से बात की। उद्धव को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं इनको। फिर राधा रानी के पास ललिता, जो उनकी सखियां हैं, ललिता विशाखा, ये दोनों राधा रानी के साथ में थे। तो राधा रानी उनको बोल रही है कि एक काम करो, मुझे आप लोग जहर दे दो, कि मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, मुझे आप जहर दे दो। तो ललिता बोलती है लेकिन तेरे पे, आप पे तो जहर भी असर नहीं करेगा। तो बोला क्यों? बोला आपने आंखों से अमृतपान किया है भगवान कृष्ण का, आंखों से देख लिया है तो आपकी आंखें अमर हो गई है। कानों से भगवान की कथाएं सुन ली तो आपके कान अमर हो गए हैं। आपके नाकों ने भगवान के जो हार है उसको सूंघ लिया है तो आपका नाक भी अमर हो चुका है। आपका शरीर, आपने भगवान को आलिंगन भी किया है तो आपका पूरा का पूरा शरीर अमर हो गया है। तो आपको पॉइजन देने से फायदा क्या है? बोलता नहीं नहीं, मेरे को बहुत जबरदस्त एकदम हाई पावर वाला पॉइजन दो। पॉइजन दे के मुझे ये जो तमाल का वृक्ष है, एक वृक्ष का नाम है तमाल वृक्ष, जिसका कलर भी थोड़ा भगवान की तरह है, काला। बाकी नॉर्मली ब्राउन होता है ना ट्रंक, उसका जो थड़ है वो ब्राउन होता है, लेकिन तमाल ट्री का जो है वो है थोड़ा काला रहता है, मतलब भगवान के कलर से मिलता जुलता है। तो वो बोलती है राधा रानी कि जब मुझे पॉइजन देने के बाद मुझे इस तमाल के वृक्ष से बांध देना। तो एटलीस्ट भगवान कृष्ण नहीं है तो उसके जो कलर वाला है उससे तो मैं लिपट के रहूं। उतना प्रेम था राधा रानी को भगवान से। तो ललिता बोली अरे मैं बांध तो दूं, लेकिन इस पे तो कौवे बैठते हैं, चील बैठते हैं, वो लोग तुम्हारे शरीर खा जाएंगे। तब राधा रानी बोलती है ठीक है, खाने तो शरीर, लेकिन उन चीलों को और कौवों को एक रिक्वेस्ट करना मेरे तरफ से कि मेरी आंखें ना खाए, ताकि जब भी भगवान आए मैं भगवान को देख तो सकूं एटलीस्ट। मतलब ये था प्रेम राधा रानी का। तो हमको, मतलब ये टॉपिक कहां से आया? गोवर्धन। हाँ, तो गोवर्धन बाद में ललिता विशाखा बोली ये काम नहीं करेगा क्योंकि तुम पे तो विष असर होने वाला ही नहीं है। तो ये सब बात करके बोलता तो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक काम करती हूँ, मैं गोवर्धन के ऊपर से जाके छलांग लगा के मरती हूँ। अभी ये बात गोवर्धन ने सुन लिया, वो सर करके नीचे आ गया। बोलता मरेगी तुम, मेरे राधा रानी मरेगी तो कैसे चलेगा? इसके लिए वो 8 लाख में से सीधा शॉर्ट हो गया। बोलता नहीं, इधर से गिरेगा तो तू मरेगी नहीं, रहने दे भाई। तब से गोवर्धन छोटा है। आज गोवर्धन का हाइट कितना है? हार्डली मेरे ख्याल से 20 फुट, मैक्सिमम 50 फुट। ये उसके लिए हुआ है कि राधा रानी ने तो ऊपर से छलांग लगाने वाली थी, तो गोवर्धन ने सुन लिया तो हाइट कम कर दिया खुद का। बोलता है उससे अच्छा मैं छोटा हो जाऊं, इसके पाप का मैं क्यों भागीदार बनूं। मतलब लोग कृष्ण से इतने प्यार करते थे वहां पे वृंदावन में कि कोई भी कृष्ण की वस्तु को भी नुकसान होना पसंद नहीं करते थे। कृष्ण को तो नहीं करते थे, लेकिन कृष्ण की जो बहुमूल्य चीजें हैं उनको नुकसान होते भी कोई देख नहीं सकता था, उतना प्यार था। आगे बढ़िए। आज ये कंप्लीट करना है मुझे। मानव समाज में कृष्ण भावना आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियाँ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए।
देखो यहाँ पे प्रभुपाद कितना अच्छे से बोल बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करेगा वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। मैं लास्ट टाइम भी कितनी बार बोल चुका हूँ कि जितने भी देवी देवताओं का हम जितना भी करते हैं कोई गलत चीज़ नहीं है, पर उससे क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आएंगे। हमको हो सकता है कि यहाँ भौतिक जगत में पूरा ऐशो आराम प्रदान कर दे देवी देवता है, लेकिन वो ऐशो आराम हमारी मृत्यु के बाद खत्म, फिर वापस नेक्स्ट जीवन में हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करके फायदा क्या? उससे अच्छा हमारा प्लानिंग, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम इसमें से कैसे बाहर निकलें। हमारा पूरा ध्यान, पूरा हमारा एकाग्रता इसी में होनी चाहिए कि हम इस भौतिक जगत जो दुखालयम अशाश्वतम भगवान स्वयं कहते हैं, जिसने पृथ्वी बनाई है वो बोल रहे हैं कि ये दुखालयम है, तो हम यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं, वो हमारी बेवकूफ़ी है। अगर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है और हम इसमें ढूंढ रहे हैं सुख, कहाँ मिलने वाला है? सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? कि दो दुखों के बीच का जो गैप है वो सुख है। दुख तो आना ही है। दो दुखों के बीच का जो गैप है, जो दिन चलते हैं, वो सुख है। फिर तो दुख आना ही आना है, क्योंकि ये दुखालय शाश्वतम है। इसमें आपको सुख अगर खोजोगे भी तो टेम्पररी है, सब कुछ परमानेंट कुछ भी नहीं है। हमको परमानेंट सॉल्यूशन देखना चाहिए, वो बुद्धिमत्ता है। वास्तविक आदमी इंटेलिजेंट किसको बोलेगा? कि हु लुक्स फॉर परमानेंट सॉल्यूशन, नॉट टेम्पररी सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ सकता है। भगवान एक ही ऐसे हैं, भगवान कृष्ण एक ही ऐसे हैं जो हमको 84 लाख योनि के भवसागर से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम बोले शिव जी है, ब्रह्मा जी है, गणेश जी है, सब है, सब देवी देवता है। एक फॉरेनर था, देखो हमसे फॉरेनर्स कितने आगे हैं। एक फॉरेनर इंडिया में आया खोजने के लिए कि हिंदू में इतने सारे हैं भगवान, ओरिजिनल कौन है, ये ढूंढने के लिए फॉरेनर आया इंडिया में। अभी अंग्रेजों को बोला तुम्हारे में कौन है? जीसस क्राइस्ट। मुसलमान अल्लाह। इंडिया में तो मतलब फैक्ट्री है भगवान का, रोज नए भगवान मैन्युफैक्चर होते जाते हैं। लास्ट में तो ये भी बोलेंगे कि मैं भी भगवान हूँ, तू भी भगवान है। जैसे प्रभुपाद को वो आदमी बोलने गया कि लगता है मुझे मैं भगवान मेरे अंदर आया है, वैसे बहुत सारे हैं। तो ये तो इंडिया का हालत है, खास करके बंगाल में, वेस्ट बंगाल में तो रोज नए भगवान मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं, वो वेस्टर्नर आया, विदेशी आया, बोलता मैं देखना चाहता हूँ कि असली भगवान क्या है। तो वो चले गए, हर मंदिर में जाते थे, बोले भगवान के बाद पहला बड़ा नाम है शिव जी। तो शिव जी के मंदिर में चले गए, बाबुलनाथ गए होंगे या जहाँ भी अमरनाथ गए होंगे, काशी विश्वनाथ गए होंगे। तो बोला नहीं, ये भगवान नहीं है। बोला ये भगवान नहीं है। फिर वहाँ से आए तो बोला बाद में तो दुर्गा बहुत फेमस है, तो दुर्गा के मंदिर चले गए, वहाँ पे भी नमस्कार किया, सब कुछ किया। बोला नहीं, ये भी भगवान नहीं है। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी के मंदिर में चले गए, पार्वती के मंदिर में चले गए, गणेश जी के मंदिर में चले गए, कार्तिकेय के मंदिर में चले गए, साईं बाबा के मंदिर में चले गए, सब के मंदिर में चले जाते 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 लास्ट में कृष्ण के मंदिर में चले गए। ये भगवान है। अभी सब आश्चर्य हो गए। अभी सबको आश्चर्य हो गया और वाकई बोला मुझे समझ में आ गया भगवान कौन है। तो बोला कैसे? तो बोला मैं
कृष्ण के मंदिर के अलावा जितने भी मंदिरों में गया हूं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार है, मतलब उसको कुछ ना कुछ काम दिया है। भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, मतलब उसको कुछ काम दिया है ना त्रिशूल का, मतलब वो भगवान होगा तो काम क्यों करेगा, ये कॉमन सेंस है। दुर्गा के हाथ में तो उसको तो 8 हाथ है, 8 हाथों में एक खड़ग है, गदा है, त्रिशूल है, तलवार है, सब है। बजरंगबली के हाथ में गदा है, राम जी के हाथ में बाण है। तो वो देख रहे सब जगह। लास्ट में जब कृष्ण बोलता है इसके हाथ में खाली मुरली है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजा कर रहा है, मतलब यही भगवान है। मतलब कितना सिंपल कैलकुलेशन लगाया उसने। और वो विदेशी है, वो फॉरेनर है, और हम इंडिया में रह के कंफ्यूज्ड है कि भगवान कौन है। ये इसका रीजन एक ही है कि हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी ऐसे लिखे हुए हैं। भगवान व्यासदेव ने जब सारे ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, तो उन्होंने भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन कर दिया है कि शिव पुराण लिखा तो शिव को बड़ा बता दिया है, देवी पुराण लिखा तो देवी को बड़ा बता दिया, गणेश पुराण लिखा तो गणपति जी को बड़ा बता दिया है। तो अभी कौन क्या पढ़ रहा है वो हिसाब से चलता है। लेकिन समझने वाली, सोचने वाली बात यह है कि जब उन्होंने 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे व्यासदेव जी ने, और सारे उपनिषद लिखे, फिर भी उनका मन बेचैन था। ही वॉज नॉट हैप्पी। उनको अंदर मन में कुछ कमी लग रही थी कि मैं, कुछ तो कमी है मेरे में, मुझे मजा नहीं आ रहा। इतना लिखने के बाद भी आज हम लोग का भौतिक जगत में तो ऐसा है कि कोई एक बुक लिख देता है तो वो कितना महान बन जाता है। अपनी खुद की एक बुक अगर कोई लिखता है तो अपने आप को कितना बड़ा समझ लेता है। लेकिन व्यासदेव ने इतने पुराण लिखे, इतने उपनिषद लिखे, इतने वेद लिखे, लेकिन फिर भी मन में अस्वस्थ थे। बोलते मेरे से कुछ मिस्टेक तो हुआ है, मेरे को मजा क्यों नहीं आ रहा है। तब उन्होंने मन में एकदम नारद मुनि को याद किया, क्योंकि नारद मुनि उनके गुरु है। उन्होंने नारद मुनि को याद किया, नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने उनको बोला, वो नारद मुनि को उन्होंने बताया कि मेरे मन में बेचैनी है, इतना सारा लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है, क्यों। तब नारद मुनि ने बोला कि आपने काम ही ऐसा किया है, आपने जो काम किया है उससे कलयुग में झगड़ा हो सकता है या मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो पुराण लिखे उसमें उस भगवान को महान बता दिया है, उस देवता को महान बता दिया है, और आपने कहीं पे भी अभी तक भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी लिखा ही नहीं है। सारे पुराण लिख लिए, भगवान कृष्ण के पुराण तो लिखा ही नहीं है आपने। तब जाके श्रीमद् भागवतम लिखा व्यासदेव जी ने, जो भगवत गीता का एक लेवल ऊपर है, श्रीमद् भागवतम। तब जाके उन्होंने भागवतम पुराण लिखा है। भागवतम उन्होंने लिखा कृष्ण के बारे में, सारी लीलाएं भगवान ने जो यहाँ पे की पृथ्वी पर, वो सारी लीलाएं लिखी उन्होंने। तब जाके उनका मन शांत हुआ और वो फिर अपने धाम चले गए। तब तक वो भी बेचैन थे। कहने का मतलब है कि जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, मन शांत नहीं हो सकता है। अहमदाबाद IIT में आज से 16 साल पहले, मतलब 2005 में, वो लोग ने एक सर्वे किया था कि इस जीवन में, इस दुनिया में, ये फैक्ट है, ये मैं इस्कॉन का हूं करके मैं नहीं बोल रहा हूं, इस पृथ्वी पे सबसे सुखी कौन लग रहा है इंसान। ये टेस्ट किया था, वो लोग ने सर्वे किया था अहमदाबाद IIT वालों ने, और वो लोग ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो सबसे सुखी है। ये उनका अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट है। क्यों? कि भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं, जो भगवत गीता जानते हैं, पढ़ते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात है, जो भी होता है भगवान कृष्ण की वजह से होता है। अगर मिलता है तो भगवान कृष्ण की कृपा है, नहीं मिलता है तो भगवान कृष्ण की कृपा है, अगर देने के बाद छीन भी लेते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा है। वो सब कुछ भगवान कृष्ण पर डाल देते हैं। सिंपल।
इसीलिए उनके मन में टेंशन नहीं रखते वो लोग, अरे मेरा गया, वो रोते नहीं है। भगवान का था, भगवान ने मुझे दिया, भगवान का था, भगवान ने ले लिया, खत्म हो गया बात। अच्छा, क्यों नहीं दिया? भगवान की इच्छा मुझे नहीं देना है, नहीं दिया। तो किसी भी चीज का शोक, मोह और दुख कृष्ण के भक्त को नहीं लगता है। शोक किसका? अरे मुझे नहीं मिला, उसका शोक नहीं करता है। शोक मतलब दुख, छोड़ देता है। मोह, अरे ये मेरे पास है, मैं मोह से रखूं उसको, वो मोह नहीं है। जब तक मेरे पास है, भगवान ने दिया है, मैं चलाऊं। इसके लिए उन्होंने IIT अहमदाबाद ने क्लियर बोला कि जो कृष्ण के भक्त हैं वो सबसे ज्यादा इधर खुश रहते हैं, कि वो लोग को पड़ी नहीं है। ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ये मेंटालिटी। कोई और पढ़ेगा? ये आप पढ़ो, तो मानिए आप पढ़ सकते हो, तो मानिए। तो चंचल पढ़ो। अभी मैंने बोला, प्रभुपाद ने बोला मेरा एक पेन पन्ना मैं पढ़वाता क्यों भाई, सबको लाभ होना चाहिए ना, खाली मैं ही पढ़ूं तो कैसे चलेगा। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान या अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्र तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व के इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देते हैं। जो भी व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवद गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भागवत बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो भगवद गीता पढ़ के प्रभुपाद लास्ट में सेंटेंस बोल रहे हैं कि अगर एक भी भक्त बन गया तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। अब यहाँ पे देखो भगवान ने क्या लिखा है, प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति मतलब भगवान की दो शक्तियाँ हैं, मैंने पहले शायद बताया होगा। भगवान की एक है अंतरंगा शक्ति और एक है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब उनकी इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल मतलब उनकी अंदर की शक्ति, जिसको हम लादिनी शक्ति भी बोलते हैं, वो है योग माया। और उनकी जो बहिरंगा शक्ति है वो है महामाया। तो ये जो भौतिक जगत जो बना है वो उनकी बहिरंगा शक्ति से बना है, बहिरंगा शक्ति से बना है, वो है महामाया से बना है। इसके लिए क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम प्रकृति का लाभ ले रहे हैं, प्रकृति को हम निचोड़ रहे हैं, हम सोचते हैं, लेकिन हम उस प्रयास के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं
उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें झगड़ रहे हैं और भी झगड़े जा रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी 2 दिन पहले किसी के मुंह से, बहुत बढ़िया बात है। आज हम लोग ने ऐसा कुछ तो काम किया है ना, तक आज हम लोग ने ऐसा कुछ तो गलत काम किया है कि आज हम प्रकृति से मुंह छुपाए घूम रहे हैं। मास्क पहन रहे हैं ना, कुछ तो गलत काम इतना बड़ा किया है कि आज प्रकृति को मुंह भी नहीं दिखा पा रहे हैं, मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। सोचो। और उसमें सोने पे सुहागा क्या है? भगवान ने भी छोड़ दिया, जाओ बंद करके रखा दरवाजा पे, आना ही नहीं, ये तुमको दंड है। सोचो हम लोग ने कितने गलत काम किए होंगे कि भगवान ने भी हमको नकार दिया है, भले टेम्पररी हो। आज हम लोग भी तो बच्चे को, अगर बच्चा सुधरता नहीं है तो बच्चे को बोलते हैं ना, चल निकल घर से भाग, आना नहीं है, निकालता है ना बहुत बार। भगवान ने वही किया ना, निकलो इधर से, चलो बाहर। तो सोचो हम कितने गिरे हुए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सुधर नहीं रहे। अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कैसे जीना चाहिए। सब लोग फर्स्ट लॉकडाउन के बाद गए साल में सोच रहे थे कि लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है, अब लोग सुधर जाएंगे। लॉकडाउन ओपन हो गया, नॉनवेज के बाहर लाइन लगी थी, दारू के अड्डे के बाहर, दारू के दुकानों के बाहर लाइन लगी थी। कहाँ सुधरते लोग? लोग समझ ही नहीं रहे हैं अभी भी कि ये हमारा किया हुआ है, और भगवान हमें सजा दे रहे हैं कि मंदिर में भी मत आओ भाई, वहीं बैठोगे। तो सोचो हम कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसे। लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर रहे कि भगवान ने अपना मंदिर बंद करके रखा है, हम प्रकृति को मुंह दिखा नहीं रहे हैं। शर्मा, मतलब आदमी कब मुंह नहीं दिखाता है? कोई गलत काम करेगा तभी तो मुंह नहीं दिखाएगा। पर ये सोच ही नहीं रही पब्लिक। अभी भी वही चल रहा है, वैसे ही जीवन जी रहे हैं। इसका अंत कहाँ होगा? कहाँ होगा इसका अंत? ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे क्लियर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान, हमारा मनुष्य जन्म क्या है? भगवान की सेवा करना। हम हमारे संबंधों को भूल चुके हैं, उस संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। आज किसी किसी को तो इतना इंद्र तृप्ति का शौक है, रहता होगा मीरा रोड में, जाएगा दादर में वड़ा पाव खाने के लिए, वो तो उधर वड़ा बहुत अच्छा मिलता है। तो इतना क्रेज अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए दादर तक जाएगा वो। 2 वड़ा पाव कितने का? 25 रुपए का। टिकट का खर्चा करेगा, यहां से रिक्शा करके जाएगा, सब करेगा, लेकिन खाएगा क्या? 2 वड़ा पाव। क्यों? उधर का बहुत फेमस है। हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही पड़े हुए हैं, और जब तक हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े रहेंगे, दुख आता ही रहेगा। क्योंकि हमारी इंद्रिय को तृप्त करने का मतलब है वो काम है, वो वासना है, पैशन है। भगवान की इंद्रिय को तृप्त करने का मतलब है वो प्रेम है। 2 फर्क है। भगवान को क्या पसंद है वो बनाओ, उसके बारे में स्टडी करो। आज हम लोग बच्चे के बारे में स्टडी करते हैं ना, कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, उसके रोज के जीवन से, वो जो खाता है पीता है, कौन सी चीज बहुत अच्छे से खाता है, हम नोट करते हैं ना। फिर नोट करके उसके बर्थडे में हो या महीने में एक बार कहीं ना कि उसकी मनचाही इच्छा चीजें बनाते हैं कि नहीं बनाते। वैसे भगवान को स्टडी करो कि भाई भगवान को क्या अच्छा लगता है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो भगवान के बारे में भी सब कुछ लिखा है कि भगवान को क्या खाना अच्छा लगता है, लेकिन शास्त्र उठा के पढ़ो तो सही। ये हमको ये करना नहीं है। हमको सारा करना है हमारी इंद्रियां, हमारे परिवार वालों की इंद्रियां, उसी में घुसे पड़े हैं। जो हमको और भी अंदर घुसा रहा है, धसा रहा है, तकलीफ में डाल रहा है, फिर भी हम वही चीज कर रहे हैं। जो हमको उस तकलीफ से बाहर निकालने वाली चीज हमारे सामने है, वो हम नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा भाई है, उसको मैंने एक दिन, मुझे सपने में मेरा भाई आया, और हम लोग दोनों एक इस्कॉन के मंदिर गए थे। ऐसा मुझे सपना आया। मैंने प्रभुपाद के चरण छुए, मेरे भाई ने भी चरण छुए, ऐसा सपना आया मुझे। तो मैंने नेक्स्ट डे मेरे भाई को फ़ोन करके बोला कि भाई तू तेरे आसपास के कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाके आना,
मेरे को सपना आया है, क्योंकि भगवान का है ना, भगवान की लीला भगवान ही जानता है किसको किस तरह भेजना है उनके पास, वो वही जानते हैं। तो हो सकता है उसको मंदिर भेजने का माध्यम मुझे बनाया, मेरे सपने में आया, हो सकता है कुछ। तो मैंने इमीडिएटली, मेरे पे अपराध नहीं होना चाहिए करके मैंने तो फोन करके बोल दिया कि भाई तू चला जाना आसपास में किसी इस्कॉन के मंदिर को, प्रभुपाद के चरण में प्रणाम करना। मेरे को हाँ बोला। इस बात को हो गया 4 साल 5 साल हो गया। अभी रिसेंटली मेरी मम्मी का 1 साल हुआ तो हम लोग फिर मिले थे भाई के घर पे, अभी 17 मई को। तो मैंने उसको पूछा, भाई तू गया, मैंने तेरे को बोला था इस्कॉन मंदिर में जाने के लिए। बोलता भगवान ने कहाँ बुलाया अभी तक। अबे तू ऐसा काम तो कर भगवान बुलाने जैसा। भगवान किसी को भी बुला लेंगे कि हाँ चल मैं आता हूँ तेरे को बोलने के लिए। ये समझ नहीं है किसी को। ये जिस दिन आदमी समझेगा कि भाई अगर मुझे किसी ने बोला है मतलब भगवान ने किसी को माध्यम बना के बोला है तो वो करेगा। ये चीज को समझना चाहिए। ऐसे हमारे कोई कर्म है कि भगवान हमको सामने आके बोले? ऐसे हम कर रहे हैं क्या कर्म? एक साधारण गाड़ी खराब होती है, एक साधारण बाइक हो, बाइक भी छोड़ो साइकिल हो, उसकी अगर चेन टूट जाती है तो हमको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। तो हम भगवान को देखने की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही आ जाएंगे। एक साइकिल का चेन खराब है, उसको लेके जाना पड़ता है मैकेनिक के पास, भाई बना के दे। वो मैकेनिक भी नहीं आता इधर, हमको उसके दुकान तक लेके जाना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि भगवान आके घर पे बोले भाई चल मंदिर। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल उन लोगों के लिए जो अपने सतोगुण से भी ऊपर चले गए हैं, शुद्ध सत्व में है। जैसे प्रभुपाद ऑलमोस्ट एवरीडे भगवान कृष्ण को देखते थे क्योंकि वो उतने शुद्ध थे। लगभग एवरीडे भगवान कृष्ण के साथ वो बात करते थे। प्रभुपाद एक बार क्या हुआ, अमेरिका में अपना ही भागवतम पढ़ के रो रहे थे। अभी आदमी सामने वाला परेशान, उनके शिष्य मतलब खुद ने लिखा है, खुद रो रहे हैं पढ़ के। तो एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप रो क्यों रहे हो, आप ही ने तो लिखा ही है। बोलता है लिखा तो मैंने है बरोबर है, लेकिन सारा जो बोला है ना वो भगवान ने बोला है। और भगवान के बोलते समय मैं तो सिर्फ लिखते गया हूं। अभी पढ़ रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि भगवान ने क्या लिखवाया मेरे से। वरना एक बात समझने की है, श्रील प्रभुपाद जब 69 के थे तब वो गए वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में, एट द एज ऑफ 69। जब हम सोचते हैं कि रेस्ट करें, पोते पोतियों का मुंह देखें, उनके साथ घोड़ा घोड़ा खेले, ये हमारी सोच है। करेक्ट। उन्होंने 69 की उम्र में वो चले वेस्टर्न कंट्री में, वहां पे उनको कुत्ता भी नहीं जानता है। इंसानों की तो दूर की बात है। सिर्फ एक स्पॉन्सर गोपाल अग्रवाल, उनका स्पॉन्सरशिप लेटर आया, वो सिर्फ लेटर के भरोसे पे चले गए। उनको ये भी नहीं पता है कि वो गोपाल अग्रवाल उसको लेने आएगा या नहीं पोर्ट पे, वो भी नहीं मालूम है। मतलब सिर्फ भगवान कृष्ण के भरोसे पे गए हो। 69 के एज में उन्होंने लिखना चालू किया सारा ट्रांसलेशन। सोचने वाली बात है, 69 के एज में उन्होंने ट्रांसलेशन लिखना चालू किया। 70 बुक्स लिखी है। भागवतम में कितने श्लोक है? भगवत गीता के 700 श्लोका है। भगवत गीता हमको देखो पढ़ रहे हैं तो एक पेज पढ़ने में हमारा, समझ के पढ़ने में 1 दिन लग जाता है, एक लेक्चर चला जाता है हमारा। उन्होंने 700 श्लोक लिखे हैं, मीनिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखा है, अनुवाद लिखा है, तात्पर्य लिखा है। 700 श्लोक भगवत गीता, 18,000 श्लोक भागवतम। कितने? 18,000 श्लोक भागवतम के उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं।
18,000 श्लोक लिखना कोई मामूली बात नहीं है। उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखना, अनुवाद लिखना, उसका फिर डिटेल में तात्पर्य लिखना, ताकि एकदम साधारण में साधारण व्यक्ति वो पढ़े तो वो समझ सके कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। इतना सिंपल करके दिया है हमको। उसके बाद उन्होंने कितनी किताबें लिखी है, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु का ट्रांसलेशन, अनेकों छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है। टोटल मिला के 70 बुक्स लिखी है उन्होंने, 70 बुक्स ट्रांसलेट करके 69 एज के बाद। उसके बाद उनके शिष्य सब नए, उनको सिखाना है, सब वेस्टर्न कंट्री वाले, उनको कुछ पता नहीं है, उनको ए से पूरा जीरो से लेके सब सिखाना है। पूरी दुनिया में सेंटर खोल के रखा है, तो पूरी दुनिया में एक समय में एक साथ में प्रभुपाद तो हो नहीं सकते। कहीं एक जगह पे होंगे तो कहीं और से उनको ट्रंक कॉल आता है, कहीं और देश से उनको लेटर आते हैं। तब तो लेटर का जमाना था, अभी तो चलो मोबाइल है, सब कुछ है, इंटरनेट है, सब फैसिलिटी है। उस समय क्या था, 60-70 साल पहले कुछ नहीं था। तो लेटर लिखते थे और प्रभुपाद सामने लेटर से जवाब देते थे सबको। एक भी व्यक्ति, एक भी शिष्य ऐसे नहीं थे जिनको प्रभुपाद ने रिप्लाई नहीं किया है। उन्होंने 2,500 के ऊपर लेटर लिखे अपने शिष्यों को। 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 लेटर नहीं, 2,500 के ऊपर लेटर्स। उसके बाद कितने फोन कॉल्स, 69 की उम्र के बाद। सोचो, तो कोई ना कोई तो भगवान की शक्ति होगी ना, तभी तो कर पाए। वरना इतना ट्रांसलेशन करना, इतनी बुकें लिखना। हाँ अच्छा, उतना करने के बाद भी उन्होंने उन 12 साल में 81 में वे चले गए गोलोक वापस, जब उनकी उम्र 81 थी। 69 से 81 12 साल होता है। वो 12 साल के अंदर उन्होंने 14 बार वर्ल्ड टूर किया है। 12 साल में 14 बार तो वर्ल्ड टूर भी किया है कि भाई वो प्रैक्टिकली हर सेंटर में जाके देखते थे कि भाई सारी चीजें बराबर हो रही है कि नहीं। मतलब टूर करना, शिष्यों को सिखाना, भगवत गीता का क्लास लेना, क्लास भी लेते थे, ट्रांसलेशन भी करना, लेटर्स का जवाब देना, फोन कॉल्स अटेंड करना, सब कुछ करते थे ये उम्र में, 69 की उम्र में। तो ये तो 110% श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति तो उनमें थी, या हो सकता है भगवान स्वयं, जैसे वह जब जा रहे थे जहाज में जलदूत में, उनको 2 अटैक आया, एक भी डॉक्टर नहीं उधर। जब फर्स्ट टाइम 69 में जा रहे थे तो उनको जहाज में अटैक। जहाज भी कौन सा था, मालवाहक था, पैसेंजर फ्लाइट थोड़ी ना था, वो पैसेंजर शिप थोड़ी ना था, कार्गो शिप था जिसमें माल जाता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। उसमें सुमति मोरारजी ने उनको टिकट दिया फ्री में। सुमति मोरारजी करके जो माता जी थे, उन्होंने उनको फ्री में टिकट दिया कि भाई चलो ठीक है आप जाओ। वो मना कर रही थी सुमति मोरारजी कि आप मत जाइए, ये उम्र में जाएंगे, वहां पे ठंड इतनी है, बारिश इतनी है, अब मर जाओगे। फिर भी गए। तो कोई ना कोई तो शक्ति होगी ना, तभी तो गए। जब उनको वो अटैक हुआ, देखने वाला कोई नहीं, तो वापस उनका शरीर अच्छा कैसे हो गया। भगवान प्रभुपाद ने अपने एक बुक में लिखा है, शायद लीलामृत में लिखा है, कि जब वो अटैक आया उनको, तब भगवान कृष्ण आए थे। भगवान कृष्ण ने उनके सर पे हाथ फेरा कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम जहां जा रहे हो वहां पे मैंने पूरा अरेंजमेंट करके रखा है, सिर्फ तुम वहां पहुंचो, काम सब हो जाएगा। भगवान कृष्ण स्वयं आके उनको सपने में बोले हैं। और जब वे अपने शुद्धि में आए तो उन्होंने देखा है कि भगवान कृष्ण अपने 10 अवतारों
10 अवतार है मेन, वैसे तो 28 अवतार है, पर 10 अवतार एकदम मेन है। पहला है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। दूसरा है कूर्म अवतार, मतलब कछुए का अवतार। तीसरा है नरसिंह अवतार। चौथा है वराह अवतार। पांचवा बलराम का अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, और कौन है बुद्ध के बाद? भूल गया मैं। ठीक है, वो 10 अवतार है, वो नाव चला रहे हैं, नाव खींच के वो लोग लेके जा रहे हैं। और जो पंड्या करके जो उस शिप का कैप्टन था, उसकी वाइफ, प्रभुपाद जब उतर रहे थे बॉस्टन में, तो प्रभुपाद की पंड्या की वाइफ बोलती है कि मेरे और पंड्या भी जो कैप्टन थे शिप के, दोनों बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में हम लोग ने इतना सफर किया है, इतना ट्रैवल किया है, लेकिन इतना शांत अरेबियन सी कभी नहीं था। मतलब शांत हो गया, लेक जैसा हो गया, वो तालाब जैसा हो गया, फ्लैट हो गया। भगवान जब खुद चला रहे ना हो तो कौन तुमको तकलीफ देगा। तालाब शांत हो गया। तभी पांड्या की वाइफ ने बोला, प्रभुपाद को बोला, स्वामी जी एक काम कीजिए, हम लोग जब वहां से निकलेंगे आपको बताएंगे, आप हमारे साथ वापस आते, हमको वापस वही शांत तालाब में चलने को मिलेगा। क्योंकि प्रभुपाद गए थे 2 महीने के लिए, उनका जो वीजा था वो 2 महीने का था। फिर उन्होंने एक्सटेंड करते 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 3 साल के बाद वापस इंडिया में आए थे, फर्स्ट टाइम जाने के बाद। लेकिन कहने का मतलब है कि 69 की उम्र में जाने के बाद अगर कोई आदमी कर सकता है तो उसका डेफिनेटली मतलब है कि भाई कुछ तो शक्ति होगी उनमें। और वो व्यक्ति यहाँ पे हमको लिख रहे हैं कि हमारा मनुष्य जन्म मिला किसके लिए है? भगवान की सेवा करने के लिए, हमारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोका है, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास। ये जीव का स्वरूप है, हमारा मूल स्वरूप है कि भगवान कृष्ण के हम दास है। हमको भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए हमेशा, चाहे मैं लास्ट टाइम भी बोला, जैसी भी परिस्थिति में हो, गरीब में गरीब आदमी हो। मैं बताया था लास्ट टाइम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 में से कोई एक चीज तो चढ़ा ही सकता है। उतना मिनिमम तो हम लोग को करना ही चाहिए। ये कौन बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। कोई चालू आदमी नहीं बोल रहा है, कोई आंडू पांडू एकदम रोड साइड का आदमी नहीं बोल रहा है कि ये सब आप कर लो। जिसने इस चीज को महसूस किया है, देखा है, जाना है, वे बता रहे हैं। तो हमको डेफिनेटली इस बात को, जैसे आज बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर 2 + 2 4 बताती है, तो बच्चा विश्वास करता है ना कि भाई 2 + 2 4 ही है। कभी हमने क्वेश्चन किया? नहीं 2 + 2 4 क्यों? हम नहीं करते क्वेश्चन। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या पूछेगा? वो क्या बोलेंगे टीचर कि भाई मैं जो मैं सीख के आया वही तुमको मैं सिखा रहा हूं। करेक्ट बोलेगा तो यही है। बट हम लोग एकदम ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं अंधे से कि हाँ भाई टीचर ने बोला तो ये सही है। तो वैसे इसको भी मानो कि जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनको ये साक्षात्कार हो चुकी है। ये जैसे वो भौतिक शिक्षा है, ये आध्यात्मिक शिक्षा है। हमको भी इस पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको ट्रस्ट नहीं होगा तो हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। हम वही भगवान को समझ सकते हैं जब भगवान को पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से भगवान को समझने की कोशिश करेंगे, तो भगवान को समझना बहुत सरल हो जाएगा। वरना दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हमको उलझा के रखने में इतने लोग हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम हैं। आज की दुनिया का हाल ये है कि सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं, गलत राह दिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आज अगर हम लोग को मंदिर जाना है
या भगवत गीता के क्लास में जाना है तो 10 आदमी बोलेंगे अरे छोड़ नेक्स्ट टाइम जा, आज मूवी चलते हैं, घूमने जाते हैं। बोलने वाले बहुत हैं। अभी आज मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें मैं वो गुरु महाराज का नाम भूल गया। वे बोल रहे थे कि हर इंसान के अंदर 2 टाइप के कुत्ते रहते हैं। मन में 2 टाइप के कुत्ते हैं, एक है अच्छा कुत्ता और एक है बुरा कुत्ता। अभी अगर दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? अच्छा कुत्ता जीतेगा या बुरा कुत्ता जीतेगा? कैसे भाई? जो कुत्ता शक्तिशाली वही जीतेगा। अच्छा कुत्ता शक्तिशाली है तो वो जीतेगा, बुरा कुत्ता शक्तिशाली है तो वो जीतेगा। जो शक्तिशाली वही जीतेगा ना। तो अभी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस कुत्ते को शक्तिशाली बनाएं, अच्छे कुत्ते को बनाएं या बुरे कुत्ते को बनाएं, यह भी हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे कुत्ते को शक्तिशाली बनाएंगे तो हमारा संग भी अच्छे लोग से होगा, अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें बताएंगे। अगर हम लोग बुरे कुत्ते को ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो हम वही सीखेंगे जो बुरे लोग करते हैं। तो ये भी हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी इस दुनिया इतनी बद से बदतर हो रही है कि अगर हमारी रक्षा के लिए और कोई नहीं आएगा, हमको खुद को हमारी रक्षा करनी है, ये तो गारंटी होगी। आज हम लोग दुनिया में देखते भी हैं, अगर रास्ते में 2 आदमी का मारामारी झगड़ा होता है तो तीसरा आदमी बीच में आता भी नहीं है, वो चला जाता है, साइड से निकल जाता है, बोलता कौन पड़ेगा, 2-4 मेरे को भी गिर जाएगी, वो जाता ही नहीं छुड़ाने के लिए। ये तो हालत है। रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आदमी बचाने नहीं जाता, मैं पुलिस के लफड़े में कौन गिरेगा, ये हो रहा है ना। तो आज हमारी रक्षा हमको खुद को करनी है और हम हमारी रक्षा इसी के द्वारा कर सकते हैं, और इसका कोई इलाज दूसरा है ही नहीं। बाकी हम लोग घर सब बना लेंगे, लेकिन अंदर जो मन में जो हमारा जो है ना, वो हम ही उसको बाहर निकाल सकते हैं, और उसका जरिया एक ही है, शास्त्र का अध्ययन, अच्छे लोगों की संगति, लेक्चर सुनना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना, ये एक ही मार्ग है भगवान का। तो आज हम यहीं विराम करते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता ग्रंथराज की जय।